नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पानी संस्कृत क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी चर्चा पिछले वीडियो से ही शुरू हुई है लक्षणावृत्ति पर। लक्षणावृत्ति शब्द शक्ति में 3 वृत्ति है, आप लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग अभिधावृत्ति पे विचार कर चुके हैं। अब हम लक्षणावृत्ति पे विचार कर रहे हैं। लक्षणावृत्ति साथियों काफ़ी गंभीर वृत्ति है यह, और यह जल्दी समझ में नहीं आता है। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो बारीकी से समझने की आवश्यकता है उसको। तो इसीलिए हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ रहे हैं। एक बार से एकदम से नहीं पढ़ा जा सकता है इसको। इससे क्या होगा, जो कुछ समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है उसका ऐसा। तो इसीलिए हम पार्ट बाय पार्ट बांटा हूँ इसको। तो पहला पार्ट आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देखें, पहला भाग। इससे पहले लक्षणा क्या होता है, लक्षणा क्या होती है वृत्ति इसकी, और लक्षणा क्या क्या उदाहरण दिए जा सकते हैं, किस प्रकार से लक्षणा होने का क्या क्या कारण है, किस अवस्था में लक्षणा का प्रयोजन सिद्ध होता है। यह सब के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा बहुत विस्तार से करी है। आज के वीडियो में हम उस लक्षणा के भेद प्रभेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी कल से, लेकिन आशा रखिए यह वीडियो आपको लक्षणा के बारे में संपूर्ण ज्ञान देकर के जाएगा। तो चलिए, आज का बिना समय गवाए हम अपनी इस चर्चा को शुरू करते हैं। साथियों, यह काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट के अनुसार जो ही प्रतिपादित है काव्य प्रकाश में, लक्षणा, हम लोग उसी का आधार मान करके आज लक्षणा पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशेषता और भी है, जो इसके साथ साथ मैं आपको जो कविराज विश्वनाथ है उनका भी उद्धरण बताता रहूँगा, उनके बारे में ही बताता रहूँगा, वह लक्षणा को लेकर के क्या चिंतन करते हैं। जबकि आप लोग जानते हैं जो आचार्य मम्मट जो हैं कवि विश्वनाथ जी के पूर्ववर्ती आचार्य रहे हैं। तो उत्तरवर्ती आचार्य होने के कारण विश्वनाथ जी प्रायः मम्मट जी का सिद्धांतों का खंडन करने का प्रयास किया है। तो इस विषय में भी हमारी चर्चा चलेगी। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अपने विषय को शुरू करते हैं। साथियों, आज देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, लक्षणा का प्रभेद हम लोग जान रहे हैं। लक्षणा क्या होती है यह आप लोग जान रहे हैं। मुख्यार्थ का बाध होना, 3 कारण हम लोग कल पढ़े थे जो लक्षणा कैसे बनेगा। तो क्या होगा, मुख्यार्थ बाधे तद योगे। एक तो मुख्यार्थ का बाध हो जाए। आप जानते हैं मुख्यार्थ बाध क्या होता है, तो इसको मैं डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा। मुख्यार्थ बाध आप पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। मुख्यार्थ बाध हो जाए, तद योग हो जाए, मतलब लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ का योग हो जाए, और रूढ़ितोथ प्रयोजनात्, और रूढ़ के कारण या प्रयोजन कोई सिद्ध करने के कारण हम लोग लक्षणा वृत्ति अपनाते हैं या लक्षणा व्यापार करते हैं। यह उसका प्रयोजन था, जिसमें कर्मणि कुशलः, गंगायाम घोष इत्यादि, इन 2 उदाहरण पे भी हम लोग काफ़ी विचार किए थे कल। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। जो लक्षणा हम लोगों ने जो पढ़ा था, वह लक्षणा कितने प्रकार का है, वह लक्षणा का भेद प्रभेद कितने हैं, इसको लेकर के बहुत सारे ग्रंथों में अनेक मतांतर हैं। कोई 6 मानते हैं, तो कोई लक्षणा को मानते ही नहीं हैं, तो कोई जो है 80 तक मान रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा इसमें भेद भी देखा जाता है, तो इसको थोड़ा बारीकी से देखना होगा। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आचार्यों के अनुसार ही वह भेद भी प्रसिद्ध है। जो मम्मट के अनुसार कितने भेद हैं, कविराज विश्वनाथ के अनुसार कितने भेद हैं, मुकुल भट्ट के अनुसार कितने भेद हैं, तो इसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा। इसमें घबराने की बात नहीं है। तो तत्तद विषयों पे मैं यह इंगित करता रहूँगा। तो साथियों, आज देख रहे हैं यह जो कारिका है, यह सूत्र क्या कह रहा है। स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेत इत्युक्ता शुद्धैव साद्विधा। यहाँ पे लक्षणा का 2 भेद बताया जा रहा है, ठीक है। वह एक उपादान लक्षणा है और दूसरी लक्षणा है लक्षणा। तो 2 लक्षणा के भेद इसमें यहाँ बताए जा रहे हैं। यह 2 लक्षणा के तो नाम जो हो गए हैं। अब यह उपादान लक्षणा किसे कहते हैं और लक्षणा किसे कहते हैं, उसकी यह परिभाषा है। देखिए, स्वसिद्धये पराक्षेपः, खुद की सिद्धि के लिए, खुद के मुख्यार्थ की सिद्धि के लिए जो दूसरे के अर्थ का आक्षेप कर ले, मतलब खुद भी बना रहे और दूसरे का अर्थ का आक्षेप कर ले, इस प्रकार के लक्षणों कहते हैं उपादान लक्षणा। आप अभी परिभाषा पढ़ रहे हैं, परिभाषा ही अब ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पर उदाहरण से पूरा स्पष्ट हो जाएगा यह चीज़। तो स्वसिद्धये पराक्षेपः उपादानम, इस प्रकार से अन्वय करिए इसका। फिर परार्थम स्वसमर्पणम,
परार्थम स्वसमर्पणम, दूसरे के अर्थ की सिद्धि के लिए स्वसमर्पणम, खुद को जो समर्पित कर दे, मतलब खुद के अर्थ को जो भुला दे, ऐसी जो लक्षणा है, ऐसी जो वृत्ति है, उसको कहा जाता है लक्षण लक्षणा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अन्वय एक साथ बैठ जाएगा। स्वसिद्धये पराक्षेप उपादानम परार्थम स्वसमर्पणम लक्षणम च इत्युक्ता शुद्धैव साधुधा, यह शुद्धा लक्षणा है। तो लक्षणा के दो प्रकार हो गए हैं, कौन? शुद्धा आपको उपादान लक्षणा और शुद्धा लक्षण लक्षणा। इतना क्लियर होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होगा आप लोगों का, मैं यही आशा करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के नाम से दो भेद हो गए। ठीक है, जहाँ शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है। सीधी सी बात, यदि एक शब्द में कहें, जहाँ शब्द अपनी सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप करता है, स्वसिद्धे पराक्षेप है, और स्वयं भी बना रहता है और खुद नष्ट नहीं होता है, खुद का भी अर्थ वहाँ पर रहता है उसका, तो उसी को कहते हैं उपादान लक्षणा। स्वसिद्धे पराक्षेप, खुद की सिद्धि के लिए। ठीक है, और देखिए दूसरा क्या है, और जहाँ वाक्य में कोई शब्द प्रयुक्त हो और दूसरे शब्द की अन्वय की सिद्धि के लिए वह अपने अर्थ का ही त्याग कर दे। ठीक है, जैसे दूसरे शब्द का कोई अर्थ है, उसकी सिद्धि हो जाए तो इसलिए वह खुद के अर्थ का ही परित्याग कर दे। इस प्रकार का जहाँ पर लक्षणा का प्रयोग करेंगे हम, वह होगा हमारा लक्षण लक्षण। साथियों, यह जो दोनों उपादान और लक्षण लक्षणा है, यह शुद्धा है। ठीक है ना, शुद्धा के रूप से दो प्रकार के लक्षणा के भेद हुआ। यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ से अब हम लोग शुरू करेंगे इसमें प्रवेश करने का। अब जैसे आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर, लक्षण लक्षणा हो गया या उपादान लक्षणा हो गया, कर्मणि कुशल है इत्यादि हम लोग देखे हैं यह सब प्रयोग, और लक्षण लक्षणा का भी प्रयोग देखे हैं। गंगायाम घोषा ले लीजिए, यह सब जो है लक्षण लक्षणा के प्रयोग हैं। हम लोग इस पर विचार करेंगे विस्तार रूप से, जो यह कैसे कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, कुंताः प्रविशन्ति, यष्टयः प्रविशन्ति इत्यादौ कुंतादिभिः आत्मनः प्रवेशसिद्ध्यर्थं स्वसंयोगिनः पुरुषा आक्षिप्यन्ते तद उपादानेन इयं लक्षणा। अब पहला उदाहरण दे दिया उपादान लक्षणा का। अब कुंताः प्रविशन्ति और यष्टयः प्रविशन्ति, आप लोग जानते हैं यह प्रविशन्ति प्रवेशन क्रिया जो हो रही है, यह प्रवेशन क्रिया अचेतन में नहीं हो सकता है, क्योंकि कुंत जो है और यष्टि जो है, यह दोनों, कुंत भाला कहते हैं, यष्टि मतलब लाठी, यह जो होता है लठ वगैरह या भाला, यह क्या खुद गमन कर सकता है? यह खुद प्रवेश करने वाली क्रिया कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इत्यादि कुंतादि भी आत्मनः प्रवेश सिद्ध्यर्थम, मतलब खुद के सिद्धि के लिए, आत्मनः प्रवेश सिद्ध्यर्थम स्वसंयोगिनः, तो खुद के सिद्धि के लिए क्या, स्वसिद्धये पराक्षेप है। उपादान लक्षणा का आप लोग परिभाषा याद करिए। तो खुद के सिद्धि के लिए, खुद के अर्थों की सिद्धि के लिए, क्यों कुंताः प्रविशन्ति यष्टयः प्रविशन्ति से यह समझ में नहीं आ रहा है जो कौन प्रवेश कर रहा है। तो यह अपने अर्थ को बचाने के लिए क्या कर रहा है, पर अर्थ का, वह कैसा, स्वसंयोगिनः, खुद के जो संयोगी हैं ऐसा ही अर्थ को आक्षेप करेगा, कुछ भी नहीं मान लेगा यहाँ पर। ठीक है, तो स्वसंयोगिनः पुरुषाः आक्षिप्यन्ते, तो यह जो कुंत है भाला, इससे संयोगी कोई पुरुष ही होगा जो इसको लेकर के प्रवेश कर रहा होगा। लाठी जो है, लठ जो है, उसको कोई ना कोई पुरुष ही होगा जो इसको, कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो चेतन होगा, वही लेके जाएगा। तो स्वसंयोगी न जो पुरुष है उसका आक्षेप कर लिया, मतलब पर स्वसिद्ध है, पर आक्षेप, खुद की सिद्धि के लिए पर का आक्षेप किया, वही है पुरुषाक्षिप्यन्ते तद उपादानेन इयं लक्षणा, इसी को उपादान लक्षणा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा जो उपादान लक्षणा क्या कहा इन्होंने। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अब एक बात यहाँ पर चर्चा करने वाली बात है, मुकुल भट्ट आचार्य मम्मट के पूर्ववर्ती आचार्य रहे हैं और यह मीमांसा के आचार्य हैं, मीमांसक हैं यह। तो मीमांसक लोग लक्षणा पे जो भी चर्चा किए हैं या वाक्य पे जो वाक्यार्थ पे जो भी चर्चा किए हैं, उनसे यह काफ़ी प्रभावित रहे हैं आचार्य मम्मट। तो आचार्य मम्मट के बातों में कहीं न कहीं मीमांसकों का विचार भी दिखता है। मुकुल भट्ट का तो बहुत ज़्यादा, काफ़ी खास करके इन शब्द शक्तियों में काफ़ी विचार दिखता है।
क्योंकि मुकुल भट्ट का एक ग्रंथ है अभिधावृत्ति मात्रिका। अभिधावृत्ति मात्रिका मुकुल भट्ट ने ग्रंथ लिखी है, एक रचना है उनकी अभिधावृत्ति मात्रिका। यह ग्रंथ केवल शब्द शक्तियों पर लिखा गया है और इस ग्रंथ में मुकुल भट्ट का प्रयास है, उन्होंने प्रयास किया है इसमें केवल और केवल अभिधा शक्ति को ही मानने का प्रयास मानने को कहा है। उन्होंने केवल और केवल अभिधा शक्ति को ही माना है, बाकी के व्यंजना लक्षणा को निरस्त कर दिया है। तो उनका क्या कहना था, वह उनके अनुसार अभिधा का ही कुल भेद है 10। यह सब बहुत मुख्य विषय है। मुकुल भट्ट के अनुसार अभिधा कितने प्रकार की है? अभिधा तो 10 प्रकार की। 4 तो आप 4 कैसा हो गया, जो हम कहते हैं शब्दानाम चतुष्टयी प्रवृत्ति जो था महाभाष्यकार ने बताया था, वह चारों लिया उन्होंने, ठीक है। जाति द्रव्य क्रिया यदृच्छा चारों ये, और 6 जो लक्षणा मम्मट ने आगे मम्मट जो बता रहे हैं 6 लक्षणा, यह 6 लक्षणा, और इन्हीं 6 लक्षणा में सारे व्यंग के भेदों और प्रभेदों का अंतर्भाव किया है उन्होंने। इस प्रकार से उनके यहाँ केवल और केवल अभिधा के ही 10 रूप हैं और कोई नहीं है। इतना यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि उन्होंने कहा, अंत में लिखते भी है उस ग्रंथ में, वह अंत में क्या लिखते हैं, इत्ते तदभिधावृत्तम दशधात्र विवेचितम। इस प्रकार से हम जान चुके हैं जो अभिधा ही 10 प्रकार की है, अभिधा को ही 10 प्रकार की जानना चाहिए, अन्य किसी भी शक्तियों को मानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की वहाँ वृत्ति, लेकिन आचार्य मम्मट ने उस सबका खंडन किया। अब तत्तद स्थानों में मैं उसकी चर्चा करता रहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है। अब देखिए, गौर अनुबंध्य इत्यादो श्रुति चोदितम अनुबंधम कथम में स्याद इति जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते न तो शब्देनोच्यते विशेष्यम नाभिधा गच्छेद छिन्न शक्तिर्विशेषण इति न्यायात्। अब मुकुल भट्ट ने एक विषय माना था वहाँ, यह जानना बहुत जरूरी है। मुकुल भट्ट गौर अनुबंध्य, यह एक उदाहरण दिया उन्होंने, जो यहाँ पे लक्षणा है, यहाँ पे लक्षणा वृत्ति है। गौर अनुबंध्या, यह किसी यज्ञ के विषय में कहा गया है, जो गाय का आलंबन करो, ठीक है। अब अनुबंध्या का अर्थ कहीं कहीं आलंब है, कहीं हंतव्य है, तो इस प्रकार से कहीं कहीं अनेक अर्थ हैं यहाँ पर। लेकिन आपको याद दिलाऊं, जो मीमांसकों के यहाँ जात्यादि 4 में वृत्ति नहीं मानते हैं शब्दों के, यह तो केवल और केवल जाति में मानते हैं। तो गोत्व में मान रहे हैं, मतलब गोत्व का गोत्व जाति होता है, तो इस जाति में बंधन अथवा आलंबन रूप क्रिया तो असंभव है। जो गोत्व जाति है उसका आप ना आलंबन कर सकते हैं, ना उसको आप मार सकते हैं। तो यह भी जो क्रिया बता रहे हैं आप, गौर अनुबंध्य, तो यहाँ तो आप कर नहीं सकते, मीमांसक लोग यह नहीं कर सकते हैं। तो तब क्या होगा, गो शब्द में बंधन के साथ गोत्व जाति रूप अर्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए व्यक्ति का आक्षेप बोध करता है। तो उन्होंने गौर अनुबंध्या में व्यक्ति का आक्षेप किया है, ठीक है। लक्षणा का उन्होंने यह उदाहरण दिया है, जो लक्षणा जो है वहाँ पर क्या क्या आक्षेप कर लिया खुद के सिद्धि के लिए, ठीक है। तो वही कह रहे हैं आप, जो व्यक्ति का आक्षेप किया, इसलिए यह पद उपादान लक्षणा है। यह मुकुल भट्ट का मीमांसा के अभिप्राय में ऐसा मत है उनका। यह उपादान लक्षणा का उन्होंने क्या दिया उदाहरण, गौर अनुबंध्य। अब गौर अनुबंध्या क्या है, श्रुति चोदितम अनुबंधम है, श्रुति में कहीं आया है यह यज्ञ विधान में। कथम स्यादिति जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते, क्योंकि जाति में मानते हैं तो जातिगत कोई ना कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति का वह आक्षेप करते हैं, ठीक है। अब वही मम्मट यहाँ पे कह रहे हैं, न तो शब्देनोच्यते, क्योंकि वह शब्द से तो मानते ही नहीं है। तो फिर कह रहे हैं आप, जो यह कह रहे हैं ना, यह ठीक नहीं है। क्यों? देखिए, विशेष्यम नाभिधा गच्छेत छिन्न शक्तिर्विशेषण। यदि कोई विशेषण किसी का बताता है, समझ रहे हैं, विशेषण का बोध कराने में जो विशेषण का बोध कराता है, मतलब गोत्व है, गोत्व गौ का विशेषण है, उसका गुण है वो, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, यह उसका खंडन कर रहे हैं इस चीज़ का, जो विशेषणे क्षीण शक्तिर, जब विशेषण को बता दिया, गोत्व को बताया, तो उसका उस अभिधा का शक्ति क्षीण हो गया। विशेषणे शक्ति विशेषणे क्षीण शक्ति, ठीक है ना। जब विशेषण को बता दिया, गोत्व जाति को उन्होंने बता दिया, तब क्या हो गया, शक्ति क्षीण हो गया उस अभिधा का। अभिधा शक्ति क्या हो गया, उसका क्षीण हो गया।
फिर जब क्षीण हो गया तो विशेष्यम नाभिधा गच्छेत, फिर विशेष्य बताने के लिए तो अभिधा वृत्ति का प्रयोग हम कर ही नहीं सकते हैं। फिर उस विशेष्य का बोधन करने के लिए क्या हुआ, किसी भी प्रकार से विशेष्य का बोध नहीं करा सकती है यह अभिधा। यह आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि अभिधा शक्ति आपको विशेषण का बोध करा दिया, गोत्व जाति का बोध करा दिया, उसके बाद वह क्षीण हो गया, और क्षीण होने के बाद फिर से आपका जो विशेष्य है वह अभिधा से नहीं हो पाएगा। यह न्याय है, क्योंकि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्याभावः, यह एक सिद्धांत है। जो एक बार शब्द जो है किसी भी शब्द का बोध करने के लिए एक व्यापार जो लगता है, वह व्यापार उसका बोध कराने के बाद फिर वह उसका विराम हो जाता है, फिर दूसरे व्यापार लगता है उसका आगे अर्थ को जानने के लिए। तो आप यहाँ पर एक अर्थ तो जाना, विशेषण को जान लिया, तो विशेषण को जानने का अभिधा का क्षीण शक्ति हो गया। अब जो आप विशेष्य जान रहे हैं वह अभिधा से जान नहीं सकते, और ये जो मुकुल भट्ट हैं वह अभिधा शक्ति को ही केवल मानते हैं और किसी को मानते ही नहीं है वह। तो उनका जो यह आक्षेप हो गया वह क्या हो गया, वह खंडन हो गया। कहें आप जो ये कह रहे हैं ना गौड़ अनुबंध्या, यहाँ पर तो लक्षणा की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो यहाँ पर आप बिना लक्षणा के ही यहाँ पर सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि हम तो यह समझते हैं जो गोत्व जो है यह जाति है, और यह कहीं यह गोत्व जाति व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्तियों में ही रहेगा, यह और कहीं नहीं रह सकता है। तो यह क्या होता है, यह व्यक्ति में ही रहेगा, तो स्वयं ही आक्षेप हो जा रहा है इसका, अर्थापत्ति के द्वारा इसका क्या हो रहा है, आक्षेप हो जा रहा है। अर्थापत्ति एक प्रमाण है मीमांसकों के अनुसार, तो वह अर्थापत्ति के द्वारा क्या हो जा रहा है, गौर अनुबंधिया में गौरनिष्ठ जो व्यक्ति है उसको आलंबन करो, ऐसा उसका अर्थ प्रतीत हो जा रहा है। तो यहाँ पे किसी भी लक्षणा का वृत्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने इसका क्या किया, खंडन कर दिया। अब कह रहे हैं इति उपादान लक्षणा तु नोदाहर्तव्या, वही बात कर रहे हैं। इस उदाहरण को आपको तो उपादान लक्षणा के लिए उदाहरण नहीं देना चाहिए। क्यों? न ही अत्र प्रयोजनम अस्ति न वा रूढ़िरियम। क्यों? क्योंकि न ही इसका यहाँ पे प्रयोजन है, जो हम कहें प्रयोजन प्रतिलक्षणा है यह, और न ही यह रूढ़ि है, न ही यह प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि है इसको कहीं का, जो गौरयम मतलब यह हुआ, ऐसा भी नहीं है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अविनाभावित्वात्तु जात्या व्यक्ति ही आक्षेप्यते। कहते हैं व्यक्ति जो है अविनाभाव के द्वारा जाति में रहता है, और अविनाभाव क्या है, तो तद भिन्न भिन्नत्वम अविनाभाव। तद भिन्न भिन्नत्वम अविनाभावत्व मतलब जिसके बिना जो नहीं रह सकता है वही है अविनाभाव संबंध। मतलब उसी के साथ वो जन्म लेगा, उसी के साथ वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन अविनाभाव संबंध वही है। तो अविना कहते हैं व्यक्ति जो है अविनाभाव संबंध के साथ रहता है। अविनाभाव संबंध के साथ कहाँ रहता है, जाति के साथ। इसी के द्वारा व्यक्ति का आक्षेप हो जाता है, इसलिए आप इसको लक्षणा का व्यापार नहीं मानिए। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो उपादान लक्षणा का जो मुकुल भट्ट ने विचार किया था गौर अनुबंध्य, यह जो चर्चा की थी उन्होंने कहा यह जो है यह आपको समीचीन नहीं है, यह अपास्थ है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने खंडन किया उसका। अब देखिए अब यह जो शाब्द बोध मानने की प्रक्रिया है, इसमें यह जो अध्याहार करते हैं या आक्षेप करते हैं, इनका भी यहाँ पर दो पक्ष है। मीमांसकों के यहाँ दो पक्ष है। एक जो है शब्दाध्यार करते हैं, शब्द का आक्षेप करते हैं, और एक जो है अर्थ का अध्याहार करते हैं, अर्थ का आक्षेप करते हैं। तो यह शब्द के जो अध्याहार करने वाले हैं वह है हमारे मुकुल भट्ट, नहीं कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट के अनुयायी लोग शब्द का ही अध्याहार करते हैं। ठीक है, वहीं वे प्रभाकर क्या करते हैं, अर्थाध्याहारवाद का समर्थक हैं, अर्थ का अध्याहार करते हैं। वह यहाँ पर जब अभी जो हम लोग आक्षेप करने की बात कर रहे थे गौरनुबंधिया में, तो वहाँ पर शब्द का आक्षेप किया जा रहा था। तो वही कह रहे हैं जो इनके यहाँ अध्याहार करने का भी दो पक्ष है। एक तो है क्या, एक शब्द का अध्याहार कर लीजिए, नहीं तो अर्थ का अध्याहार करिए आप। तो वही इसी का उदाहरण दे रहे हैं। आपका ही जो सिद्धांत है उसी के अनुसार आप सोच लीजिए। जो आप यहाँ पर यथा क्रियताम इत्यत्र कर्ता, अब जैसे कोई कह रहा है क्रियताम, तो यहाँ इस क्रिया को देखने से समझ में आ रहा है, इस क्रिया को ही देखने से आक्षेप हो जा रहा है कर्ता का। इतना समझ में आ रहा होगा। कर्ता का यहाँ पे आक्षेप हुआ क्रिया के द्वारा। फिर कुरु इत्यत्र, अब कुरु क्रिया के द्वारा भी कर्म का आक्षेप हो जा रहा है। यहाँ पे कर्म का आक्षेप खुद स्वतः ही हो जाएगा। आप क्रिया को देखें, आपका कर्म का आक्षेप हुआ।
दूसरी पंक्ति देखिए क्या है, प्रविश पिंडिम इत्यादो गृहम भक्षया इत्यादि च। यह दोनों पक्ष का लिए दो पंक्ति दिया गया है। ठीक है, ऊपर वाला जो पंक्ति है आपका देख सकते हैं, ऊपर वाला पंक्ति जो यथा क्रियताम वगैरह जो लिखा गया है, यथा क्रियताम, यह जो है हमारे, यह कुमारिल भट्ट के अनुसार जो शब्द का अध्याहार करते हैं उनके अनुसार है यथा क्रियताम। तो क्रियताम क्या है, यह क्रिया है। इस क्रिया को देख करके हम क्या अनुमान लगाएंगे, इस क्रिया को देख करके हम कर्ता का अनुमान लगाएंगे। तो उस कर्ता का क्या किए, क्रियताम की जगह पर कर्ता का प्रयोग कर दिए, कर्ता का अध्याहार किए। कया क्रियताम, किसके द्वारा किया जाए, समझ रहे हैं। इस प्रकार से क्रियताम के यहाँ हम लोग करता कया क्रियताम। अब फिर कुरु का क्या किए हैं, तो पाकम क्रियताम, पाकम कुरु। यहाँ पर हम पाक का अध्याहार कर लें, शब्द का ही सीधा अध्याहार किए हैं। यथा क्रियताम के साथ भी हम शब्द का ही अध्याहार किए थे। कौन शब्द था वो, कया, कया क्रियताम। ठीक है, उसी प्रकार हमने आक्षेप किसका किया, कुरु के साथ कर्म का आक्षेप किया, पाकम कुरु, भोजन बनाओ। तो यह जो है, अब देखिए दूसरा जो है अर्थ का अध्याहार करने वाले के पक्ष के अनुसार, प्रविशम पिंडिम इत्यादि गृहम भक्षय। यह क्या है, गृहम और भक्षय, घर जानते हैं, घर से क्या है, घर में कोई प्रवेश करेगा, यह अर्थ हुआ उसका। घर में क्या है, अर्थ का अध्याहार किया जाएगा। तो गृहम प्रवेशम, घर में प्रवेश कर रहा है, अर्थ का लिया गया। भक्षय, खाने की बात करेगा तो क्या खाएगा, कुछ खाद्य ही होगा तो खाएगा, तो पिंडिम भक्षय। तो इस अर्थ से ही आप अर्थ का अध्याहार किया गया, यहाँ पर शब्दों का अध्याहार नहीं किया। यह है प्रभाकर के मत के अनुसार। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या कहते हैं, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। पीनो देवदत्तो दिवा न भुंक्ते इत्यत्र च रात्रि भोजनम न लक्ष्यते श्रुतार्थापत्तेरर्थापत्तेर्वा तस्य विषयत्वात्। सबसे यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए आप, एक अर्थापत्ति प्रमाण है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अर्थापत्ति प्रमाण के दो भेद हैं। ठीक है, अर्थापत्ति प्रमाण के दो भेद हैं, एक है दृष्टार्थापत्ति और दूसरी है श्रुतार्थापत्ति। ठीक है, और क्या है दृष्टार्थापत्ति, तो अनुपपद्यमान अर्थ को स्वयं आँखों से देखकर उसके उपपादक अर्थ की कल्पना की जाए, वह दृष्टार्थापत्ति है। मतलब कुछ ऐसा कार्य आपको दिखा, ठीक है, उस कार्य को आपको देख करके उसके कारण का अनुमान लगाना। देखे हैं आप, अपने दृष्टि से देखे हैं, तब उसके कारण का अनुमान लगाते हैं आप। इस प्रकार का जो प्रमाण है वह क्या है, वही है दृष्टार्थापत्ति। और श्रुतार्थापत्ति में क्या है, जहाँ किसी अन्य के मुख से अनुपपद्यमान अर्थ को सुनकर उसके उपपादक अर्थ की कल्पना की जाए। जहाँ किसी के द्वारा आप सुन रहे हैं किसी कार्य को, तो उस कार्य के जो सुने हुए कार्य है उसका कारण का जब पता लगाते हैं आप, तो वह हो जाता है आपका श्रुतार्थापत्ति। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ग्रंथकार ने दृष्टार्थापत्ति के स्थान पर ही अर्थार्थापत्ति का व्यवहार किया है। इतना समझ में आ रहा है। जो अब दृष्टार्थापत्ति ही अर्थार्थापत्ति है। अब कहा यहाँ पीनो देवदत्तो दिवा न भुंक्ते तत्र रात्रि भोजनम न लक्ष्यते श्रुतार्थापत्तिर अथवा अर्थार्थापत्तिर तस्य विषयत्वात्। कहना है आप जो कह रहे हैं ना यहाँ पर पीनोयम देवदत्त दिवा न भुंक्ते, यहाँ पर लक्षणा से यहाँ पर आक्षेप किया गया है, जो दिन में नहीं खाता तो रात में खाता होगा। नहीं, यह आप ठीक नहीं कह रहे हैं, यह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो अर्थापत्ति प्रमाण से अर्थापत्ति प्रमाण या अर्थार्थापत्ति प्रमाण के द्वारा यह सिद्ध हो जा रहा है, आक्षेप हो जा रहा है, स्वतः ही सिद्ध हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे नहीं आक्षेप हो जा रहा है। पीनोयम देवदत्त, देवदत्त है जो बहुत मोटा है, लेकिन दिवा न भूंगते, लेकिन दिन में खाता ही नहीं हो, दिन में वो खाता ही नहीं और बहुत मोटा हो गया है, तो बिना खाए का भी मोटा होगा क्या? तो आपको कार्य दिख रहा है जो बहुत मोटा हो गया, आप बोलता मैं दिन में नहीं खाता हूँ, तो आप क्या करेंगे? सुने, मान लीजिए किसी ने आपको कहा जो देवदत्त नाम का एक लड़का है जो बहुत मोटा हो गया और वो दिन में खाता ही नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसका मोटापा का जो कोई ना कोई कारण तो है, तो क्या है, चलो भाई दिन में नहीं खाता, रात में खाता होगा, तो आप तुरंत उसका आक्षेप कर लीजिए रात्रि भोजन। तो रात्रि भोजन यहाँ पे आक्षेप हो गया, तो यहाँ पर तो लक्षणा मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार से मुकुल भट्ट के
जितने भी उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया था उसका उन्होंने खंडन कर दिया। यह उपादान लक्षणा के विषय में था। अब लक्षण लक्षणा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उपादान लक्षणा का वहाँ पर दिए थे वह, उसके बाद जो मुकुल भट्ट का था उपादान लक्षणा के विषय में, वही उपादान लक्षणा का इन्होंने क्या उदाहरण दिया था, तो कुंताः प्रविशन्ति और यष्टयः प्रविशन्ति। वहाँ पर अपने अर्थ की सिद्धि के लिए कुंतधारी स्वसंयोगिनः पुरुष का आक्षेप किया था। तो यह हो गया उपादान लक्षण। अब लिखिए लक्षण लक्षणा क्या है परिभाषा, स्वसिद्धये पराक्षेपः, यह उपादान का, और परार्थम स्वसमर्पणम, खुद के दूसरे के अर्थ के सिद्धि के लिए खुद के अर्थ का त्याग कर देना, परित्याग कर देना ही क्या है यह लक्षण लक्षणा। देखिए उसका उदाहरण अब समझ में आ जाएगा, वो जो परिभाषा हम लोग पढ़े थे अभी। गंगायाम घोषः इत्यत्र तटस्य घोषाधिकरणत्व सिद्धये गंगा शब्दः स्वार्थम अर्पयति इत्येवं आदौ लक्षणैन एषा लक्षणा। आप देख सकते हैं गंगायाम घोषः, घोषः गंगा में घर है, यह इसका क्या है, अभिधार्थ है या मुख्यार्थ है, शक्यार्थ है। ठीक है, घोषाधिकरणत्व सिद्ध है, मतलब घोष उसका कोई ना कोई अधिकरण होना चाहिए, आधार होना चाहिए। उसका आधार सिद्धि के लिए गंगा शब्द है, वह जो गंगा शब्द है वह स्वार्थम अर्पयति, गंगा का जो अर्थ है भगीरथ रथ खाता वच्छन्न, जो जल प्रवाह जो है, वह जो भगीरथ का रथ चला, रथ के द्वारा जो जल प्रवाह बढ़ा आगे, वह जल प्रवाह जो उसका अर्थ है गंगा का, उस अर्थ का अर्पयति परित्याग करके क्या किया, घोषाधिकरण गरणत्व शब्द की सिद्धि किया। जैसे गंगायाम घोषः, क्या क्या, गंगा तटे घोषः, यह अर्थ निकला। यहाँ जो है क्या है, लक्षणा, यही है लक्षण लक्षणा, मतलब पर के अर्थ की सिद्धि के लिए खुद के ही अर्थ का परित्याग कर देना। गंगा का है, जल प्रवाह चल रहा है, उसमें घर का आधार नहीं हो सकता है, तो उस अर्थ को हटा करके यह दूसरे के अर्थ का, घोष के आधार के अर्थ का सिद्धि कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, लक्षण लक्षण। आप समझ पा रहे होंगे इसमें, जो खुद दूसरे परार्थम स्वसमर्पणम, दूसरे के अर्थ की सिद्धि के लिए खुद का अर्थ का परित्याग कर दिया। इतना समझ में आ गया होगा आपको। दो लक्षणा का भेद हम लोग अभी पढ़े हैं। ठीक है, वह एक उपादान लक्षण है जो कर्मणि कुशल और यष्टयः प्रविशन्ति। मैं बार बार उदाहरण बोल रहा हूँ, कारण है इसका, बहुत बार प्रश्न उदाहरण से ही बनता है, उदाहरण में ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत अधिक भ्रम हो जाता है। तो बार बार उदाहरण बोलने से आपके दिमाग में बैठेगा यह, और आप इसको नोट डाउन भी करते जाएंगे। गंगायाम घोषा हो गया। देखिए अब लिख रहे हैं उभय रूपा च इयं शुद्धा। यह जो आप दो प्रकार के पढ़े हैं उभय रूपा, यह शुद्धा है, यह शुद्धा है। और शुद्धा है क्यों शुद्धा है, तो इसका मतलब क्या है, तो उपचारेण अमिश्रत्वात्, यह उपचार जो है उससे यह क्या है, हटा हुआ है, यह इसमें उपचार युक्त नहीं है। जो उपचार युक्त नहीं होगा वह होगा शुद्धा लक्षणा। शुद्धा लक्षणा के दो भेद हो गए, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। अब जो उपाचार और उपचार से जो मिश्रित होगा, मतलब जो युक्त होगा, वह कौन होगा, तो वह होगा गौणी लक्षणा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वह क्या है, वही है हमारा गौणी लक्षणा। अब यह उपचार क्या है, यह एक शंका बनती है, जो यह उपचार क्या है जिनका इन्होंने वर्णन किया यहाँ पर, यह उपचार क्या चीज़ है। आप यहाँ पर उपचार को लेकर के साहित्य दर्पण में एक आया है, उपचार को परिभाषित किया है कविराज विश्वनाथ ने। हम लोग उसी को देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ग्रंथकार ने कुछ परिभाषा नहीं दी है उसकी। तो वहाँ पर क्या है, उपचारो ही नाम अत्यंतम विषकलितयोः पदार्थयोः सादृश्यातिशय महिम्ना भेद प्रतीति स्थगन मात्रम, यह है उपचार। यह उपचार का लक्षण है। उपचार का क्या लक्षण है, फिर से एक बार सुनिए। उपचारो ही नाम अत्यंतम विषकलितयोः पदार्थयोः सादृश्यातिशय महिम्ना भेद प्रतीति स्थगन मात्रम, यही है उपचार। क्या मतलब हुआ इसका, इसका अभिप्राय यह हुआ, अत्यंत भिन्न दो पदार्थों में अतिशय सादृश्य के कारण, कोई पदार्थ है जो अत्यंत क्या है, अत्यंत भिन्न दो पदार्थ हैं, उसमें अतिशय
अतिशय सादृश्य के कारण उनके भेद की प्रतीति ही ना हो। इतनी ज़्यादा दोनों में समानता होगी जो भेद भी जो होगा उसकी प्रतीति न हो, तो इसी को कहते हैं उपचार। तो इस प्रकार के जो अत्यंत भिन्न पदार्थों में जो भेद की प्रतीति ना हो उसको कहते हैं उपचार, और जो उपचार से युक्त होता है वो होता है गौणी लक्षणा, और जो उपचार से युक्त नहीं है उसको कहते हैं शुद्धा लक्षणा। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप लोग। इस प्रकार से क्या हुआ, उपचार मिश्रा लक्षणा के 4 भेद हो गए। उपचार जो युक्त है, उपचार युक्त क्या है उसका भी 4 भेद हो जाएगा। अभी पढ़ेंगे हम लोग सारोपा, साध्य बसाना, ऐसे को मिला करके उपचार का 4 भेद हो जाएगा, और 2 ये मिला करके 6 हो जाते हैं इनके अनुसार। उसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं स्लाइड में। देखिए उपचार को भी समझ लीजिए, इसको ध्यान रखिए, आगे हम लोगों को यह काम आएगा। यह देखिए अब यहाँ देखते हैं क्या है, अनयोर लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेद रूपम ताटस्थ्यम। यह मुकुल भट्ट उपचार को अभेद नहीं उपचार में यह अभेद मानते हैं, भेद नहीं मानते हैं। उपचार को लक्षणा का भेद वह अभेद नहीं मानते हैं, वह क्या मानते हैं, ताटस्थ को मानते हैं। तो लक्षणा में वह जो है शुद्धा या गौणी दोनों को उपचार से युक्त मानते हैं। कौन, मुकुल भट्ट। तो वह दोनों में भेद किसको मानते हैं, तो भेद मानते हैं ताटस्थ को, वह मध्यम मार्ग अपनाते हैं। ठीक है, तो वही कहा अनयोर लक्ष्यस्य लक्षकस्य च भेद रूपम ताटस्थ्यम न। तो भेद रूप जो आपको ताटस्थ कहे हैं यह नहीं है। क्यों नहीं है, लक्ष्य और लक्षक का जो भेद रूप है वह उपचार नहीं होकर के इन्होंने बोला ताटस्थ है। कैसे, तो कहा वह नहीं है। मम्मट ने खंडन किया, तटादि नाम ही गंगादि शब्दैहि प्रतिपादने, क्योंकि तटादि नाम ही गंगादि शब्दैहि प्रतिपादने तत्व प्रतिपत्तौ ही प्रतिपिपादईषत् प्रयोजन संप्रत्ययः। क्योंकि तट इत्यादि का जब हम प्रयोग करते हैं तो गंगादि शब्दैहि प्रतिपादनेन, गंगादि शब्द के प्रतिपादन से ही उसके तत्व की, गंगा के तटत्व की प्रतीति भी हो जाती है। ठीक है ना। और प्रतिपिपादईषत् प्रयोजन संप्रत्यय, क्योंकि यह प्रयोजन का ही संप्रत्यय नहीं हो पाएगा यदि आप इसमें भेद नहीं मानेंगे तो। ठीक है ना। तो यदि ताटस्थ मान लेंगे यहाँ पर तो भेद ही नहीं हो पाएगा, वो तो उसी अर्थ से निकल जाएगा यहाँ पर, तो प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा। तो गंगा तटे घोषा ही कह देता, फिर वह गंगायाम घोषा क्यों कहा, तब प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा वक्ता का। तो इसीलिए आप जो यहाँ कह रहे हैं ताटस्थ ना होकर के उपचार ही है, उपचार ही इसका भेद रूप है, तो आप उपचार ही मानना चाहिए। वही इन्होंने खंडन किया उसका। ठीक है। तो मुकुल भट्ट जो उपचार के स्थान पर ताटस्थ अर्थात लक्ष्यार्थ और लक्षकार्थ के भेद को शुद्धा था गौणी का भेदक धर्म माना। ठीक है ना। भेदक धर्म किसको माना है, तो ताटस्थ को। उसी को यहाँ पे खंडन किया है आचार्य मम्मट ने। फिर कहें गंगा संबंध मात्र प्रतीतौ तु गंगा तटे घोषा इति मुख्य शब्दाभिधानात् लक्षणायाः को भेद। वही बात कहें, यदि आप इसको भेद रूप मानेंगे, ताटस्थ तटवर्ती वह गंगा शब्द को ही मान लेंगे आप, तो क्या होगा वहाँ पे, गंगा संबंध मात्र प्रतीतौ तु गंगा तटे घोषा, तो उससे गंगा तटे घोषा आ जाएगा। तब मुख्य शब्दाभिधानात्, मुख्य शब्द के ही अभिधान से हम कह रहे हैं गंगा तटे घोषा, तो मुख्यार्थ जो है गंगा के तट पे घर है, यही समझ में आ रहा है। तो फिर लक्षणाया को भेद है, तो फिर लक्षणा का यहाँ क्या आवश्यकता है, तो लक्षणा का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा यहाँ पर। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर लक्षणाया को भेद है, तो लक्षणा ही नहीं बन पाएगा। तब तो गंगा तटे घोषा ही कह दिया, तो यहाँ डायरेक्ट यह तो अभिधा में चला गया, यह तो अभिधा वृत्ति का ही हो गया। गंगा के तट पे मेरा घर है, तो यहाँ पर तो कोई दूसरे अर्थ को कहीं पे आक्षेप करने की बात ही नहीं रह जाएगी फिर। तो इसलिए वो उन्होंने इसका खंडन कर दिया। अब देखिए कह रहे हैं, अब उसका भेद प्रभेद और अगला देखिए क्या भेद कह रहे हैं। सारोपा तो यत्रोक्तो विषय विषयस्तथा, एक सारोपा लक्षणा बताया और एक साध्य वसानिका, 2 लक्षणा का भेद और बताने वाले हैं। ठीक है। सारोपा तो यत्रोक्तो विषय विषयस्तथा, सारोपा तो यत्रोक्तो विषय विषयस्तथा। अब देखिए सारोपा तो यत्रोक्तो विषयी, विषयी मतलब क्या हो गया यहाँ पर, विषयी मतलब उपमान, यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा, जहाँ पर उपमान
और उपमेय दोनों क्या हो जाए, शब्दतः क्या हो जाए, कथित हो जाए। यत्र उक्तौ, जहाँ पर यह कथित हो जाए, कहाँ, उपमान और उपमेय, विषयी और विषय, जो क्या हो जाए, शब्दतः उक्त हो जाए, कथित हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वही है अन्या। अन्या सारोपा मतलब दूसरी, वही अन्या मतलब दूसरी कौन है, तो गौणी। शुद्धा तो पहला है, तो पहली है, तो दूसरी क्या है, गौणी सारोपा लक्षणा भवती, वही जो है सारोपा लक्षणा होती है। ठीक है, अब देखिए इसका वृत्ति देखिए तो और स्पष्ट हो जाएगा यहाँ। आरोप्यमानः अर्थात उपमानः, आरोप विषयश्च अर्थात उपमेय, आरोप का विषय हो गया उपमेय। यत्र अनपनुत भेदौ, जहाँ पर अपने स्वरूप को बिना छिपाए, अपहनुत मतलब होता है छिपाना, अनपनुत मतलब होता है छिपाए बिना। ठीक है, तो बिना छिपाए समानाधिकरण्येन निर्दिश्यते, बिना छिपाए समानाधिकरण्य से निर्दिष्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है सा लक्षणा सारोपा। अब सीधी सी बात समझ लीजिए, एक शब्द में इसको समझे, कैसे समझ पाएंगे, तो उपमान और उपमेय जहाँ अपने अर्थ का क्या करे को नहीं छिपाए और दोनों में समानार्थ को देखते हुए जो निर्देश किया जाता है, वही है सारोपा, वही है लक्षणा सारोपा, सारोपा लक्षणा। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा होगा, उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है विषयन्तः कृतेन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका। साध्यवसानिका विषयन्तः, विषयी, ठीक है ना, विषयी मतलब आरोप्यमान, जिसको आप उपमान कहते हैं। ठीक है ना, उपमान कृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका, उपमान के द्वारा। ठीक है ना, विषयन्तः मतलब उपमान के द्वारा दूसरे, मतलब दूसरा अर्थ जो है विषय उपमेय, अन्यस्मिन् लिखा है ना, कृते अन्यस्मिन् मतलब उपमेय को जो अपने अंदर, अपने भीतर उसको निगीर्ण कर ले, मतलब अंतर्भाव कर ले, अंतर्भूत कर ले। तो इस प्रकार का जो होगा अंतर्भाव किया कर लिए जाने पर वह जो है लक्षणा साध्यवसानिका कहलाएगी। अर्थात इसको कैसे समझेंगे, मतलब उपमान के द्वारा जब उपमेय के अर्थ का अंतर्भाव कर लिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर साध्यवसानिका लक्षणा होती है। ठीक है, अब देखिए वृत्ति में क्या है, विषयिना आरोप्यमानेन अंतःकृते। विषयिना, विषयिना मतलब विषयी कौन है, तो उपमेय। विषयी कौन है यहाँ पर, तो विषयी है आपको, नहीं क्षम्यता, विषयी है आपको आरोप्यमान मतलब उपमान, विषयी जो है आपको क्या है, उपमान। इनके द्वारा विषयिना तृतीया है, तो इनके द्वारा आरोप्यमानेन अंतः, इनके द्वारा जो है आरोप किए हुए जो विषय है मतलब उपमेय है, उनके अंतर्गत निगीर्ण कर लिए जाते हैं। उपमान के अंतर्गत उपमेय जो क्या होता है, अंतर्भूत हो जाता है। इस प्रकार का जो निगीर्णे अन्यस्मिन् आरोप विषये सति, मतलब अन्यस्मिन् आरोप विषय निगीर्णे कृते सति साध्यवसानिका स्यात्, वह साध्यवसानिका लक्षणा होती है। इतना समझ में आ रहा होगा, वो क्या है, वही है साध्यवसानिका लक्षणा। अब देखिए अगली स्लाइड में क्या है, भेदाभिमौ च सादृश्यात् संबंधान्तरस्तथा गौणौ गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ। इस प्रकार से दो प्रकार का भेद और बता दिया गया लक्षणा का, एक है शुद्धा, एक है गौणी। उसी कह रहे हैं भेदौ इमौ, इस प्रकार से यह दो भेद च सादृश्यात् संबंधान्तरस्तथा, यह एक जो है सादृश्य के कारण है और एक जो है संबंध के कारण है। तो सादृश्य के कारण कौन है, तो सादृश्य के कारण है गौणी, गौणी लक्षणा, और संबंध के कारण है शुद्धा लक्षणा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, दो जो है आपको और भेद मिल गया। फिर वृत्ति में देखिए क्या लिखते हैं, इमौ आरोप अध्यवसान रूपौ सादृश्य हेतु भेदौ गौरवाहिका इत्यत्र गौरयम्, गौरवाहिका इत्यत्र, फिर गौरयम् इत्यत्र च। सारोपा और साध्यवसाना का दो उदाहरण इन्होंने दे दिया। गौरवाहिका, यहाँ एक आया गौरवाहिका,
और दूसरा है गौरयम। सारोपा में क्या कहा गया था? सारोपा जो है उपमान और उपमेय, इन दोनों के स्वरूप का बिना छिपाए, इन दोनों का जो स्वरूप है उसका अर्थ को बिना छिपाए, ठीक है ना, जो दोनों के समानाधिकरण से निर्देश किया जाएगा वही होगा सारोपा। अब देखिए गौरवाहिक मतलब गौह और वाहिक दो शब्द है, इन दोनों शब्दों का जो स्वरूप है उसको यहाँ पर रखा जाएगा। तो क्या हो गया, कहते हैं ना तुम गधे हो। अब इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में प्राय कह देते हैं, तो तू जो है गधा है, तुम गधे हो। तो वहाँ जो तुम गधे हो, तुम और गधा इन दोनों का अर्थ है यहाँ पर। अर्थात क्या हुआ यहाँ पर, तुम जो हो गधे के समान मूर्ख हो, इसका ये अर्थ हो गया। तो मूर्ख जो है यहाँ पर क्या हो गया, यह एक दूसरा अर्थ का हम लोग दोनों में समानाधिकरण देखा, मतलब गधा में और उस तुम जो है वह व्यक्ति में, उन दोनों व्यक्ति में क्या है, एक समानाधिकरण है किसका, मूर्खत्व का, मूर्ख होने का, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको गधा कह दिया। तो इस प्रकार से गौरवाहिका, गौ मतलब बैल समझिए, बैल बुद्धि का है कोई, जो वाहिक एक देश है, वाहिक एक देश है, उस वहाँ के लोगों को यह कहा गया, देश विशेष है वाहिक, ठीक है। तो गौरवाहिका, तो गौरवाहिका मतलब तुम जो है गौरवाहिक, तुम बैल बुद्धि का है, ऐसा कह देने का तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ पर सारोपा हो गया, क्योंकि यहाँ पे उपमान और उपमेय दोनों का क्या हुआ, दोनों ने अपने अर्थ को ही बनाए रखा और सामान्यधिकरण से अन्य अर्थ का निर्देश किया, ठीक है। अब देखिए गौरयम में क्या है, गौ अयम, अरे ये तो गाय है, ऐसे कहते हैं ना, अरे ये तो गाय है, मतलब वह इतना सज्जन है वो गाय है, कह देते हैं ना, ये तो गाय है, गौरयम। तो गौ अयम कह दिया, तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे देखिए उपमान के द्वारा उपमेय का ही अंतर्भाव निगृण मतलब निगल लिया गया है। अब उपमान के द्वारा ही उपमेय का क्या हो गया है, निगल लिया गया है। देखिए उपमान कौन है, गौ, और उपमेय कौन है, अयम, जो कोई बालक वगैरह जो था वाहिके वगैरह, वह क्या है, उपमेय है, उसको क्या किया, गौ में निगृण कर लिया, अयम लगा दिया वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या किया, तो जब निगृण करने के बाद जब अर्थ निकालता है तो उसको क्या है, उसी को कहा जाता है क्या, साध्यवसानिका। तो गौरयम में मतलब साध्यवसानिका हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या मतलब है गौरवाहिका का, गौरयम का वृत्ति में समझ लीजिए। और अत्र ही स्वार्थ सहचारिणो गुणा जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यमाणा अपि गो शब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवृत्ति निमित्तत्वम उपयान्ति इति केचित्। कुछ विचारकों का मत है इसको लेकर के, जो गौरवाहिक में किसका अर्थ माना है, गौरयम में क्या माना है। इन विचारों को लेकर के तीन विचार बहुत ही प्रमुख है यहाँ पर, जिसका ग्रंथकार ने यहाँ इंगित किया है उसको हम देखते हैं। देखिए अत्र ही, यहाँ पर गौरवाहिका स्वार्थ सहचारिणो, खुद के अर्थ को जानने के लिए, खुद के अर्थ के साथ जो रहता है, ठीक है ना, गुण, क्योंकि सादृश्य से है, जान रहे हैं आप, यह सारोपा जो है वह सादृश्यात होता है। तो वह जो सारोपा है वह जो सादृश्य मतलब गुण, जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यमाना, यह जो बैल में जड़ बुद्धि वाली जो होती है, मंद बुद्धि वाली जो गुण है, उस गुण के लक्ष्यमान होने के कारण अपि गो शब्द से परार्थाभिधान है, गौ शब्द के का अभिधान के लिए, पर अर्थ का मतलब जाड्यमान्द्यादि का अर्थ पाने के लिए या अर्थ के लिए प्रवृत्ति निमित्तत्वम उपयान्ति, ठीक है ना। तो स्वार्थ के सहचारी भूत जो जाड्यमान्द्यादि लक्ष्यमान है, वह गाय शब्द से अर्थ अभिधान अर्थ होता है, मतलब अभिधा से ज्ञात हो जाता है, इसके लिए प्रवृत्ति ही निमित्त है इसका क्या है, यह प्रवृत्ति ही उपयान्ति इति केचित्। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। क्या मानना है कुछ लोगों का, जो यहाँ जो गौरयम, यह जो उदाहरण दिया गया है, ठीक है, ध्यान समझिए इसको, अपने अर्थ के सहचारी मतलब अपने अर्थ से साथ ही रहने वाले, सहचारी मतलब साथ में रहने वाले, जाड्य मान्द्य मतलब मूर्खता, आलस्य इत्यादि वगैरह जो गुण हैं, वह लक्षणा के द्वारा जो बोधित होकर भी गाय शब्द मतलब द्वारा, गाय शब्द के द्वारा वाहिक रूप, जो गौरवाहिका है वाहिक रूप, दूसरे अर्थ को भी अभिधा से बोधित करने में प्रवृत्ति निमित्त बन जाते हैं। मतलब अभिधा से ही उसका प्रवृत्ति होता है, उसका प्रवृत्ति का निमित्त बन जाता है। यह एक विवेचक का मत है, उन्होंने ऐसा माना है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। चलिए उसी तरह अब दूसरा देखते हैं, एक और मत है दूसरा, स्वार्थ सहचारी गुणा भेदेन परार्थगता गुणा एव लक्ष्यन्ते न परार्थो अभिधीयते इति अन्ये।
अब गो शब्द के अपने अर्थ की सहचारी, देखिए ना, स्वार्थ सहचारी गुणा भेदेन, मतलब अपने अर्थ के सहचारी जो भी गुण हैं जाड मांद इत्यादि को गुण अभेदेन, गुणों से अभिन्न, अभेदेन गुणों से अभिन्न रूप में जो वाहिक गत गुण ही लक्षित होते हैं। जो गुणों से जो अभेद में जो वाहिक गुण, वाहिक गत गुण जो हैं वही यहाँ पर लक्षित होता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्यों? यही देख सकते हैं यहाँ, गुणा एव लक्ष्यन्ते न परार्थे अविधीयन्ते है, यह परार्थ परंतु वे वाहिक अर्थ अविधया बोधन में प्रवृत्ति निमित्त नहीं होते हैं। तो यह अविधा में जो पहला विचार हम लोग पढ़े थे उसका यह दूसरा, उसका विपरीत है। यहाँ पर कह रहे हैं यह अविधा जो है अविधीयते इति अन्य, यह जो है अविधा के द्वारा नहीं होता है परार्थ का ज्ञान, परार्थ का बोध अविधा के द्वारा नहीं होता है, ठीक है, इति अन्य। अब देखिए तीसरा है विचार, साधारण गुणाश्रयत्वेन परार्थ एव लक्ष्यते इति अपरे। अब कह दिया साधारण, समान गुणों के आश्रय रूप से, साधारण गुण जो दोनों में समान है, वाहिक में भी और बैल में भी, दोनों में वह गुण समान है, तो वाहिक अर्थ की वह लक्षणा से उपस्थित होता है। वह लक्षणा से क्या होता है? यह अर्थ दोनों का उपस्थित हो जाता है। यह जो है अन्य लोगों का मत है। कैसा? तो भाई समान गुण दोनों में देखा, समानाधिकरण ने देखा, इस कारण से वह अर्थ उपस्थित हो जाता है। यह क्या है? परार्थ एव लक्ष्यते, पर अर्थ का ही लक्षण होता है यही। इति अपरे, यह किसी और विचारकों का मत है। कहीं कहीं किसी किसी का मानना है जो यह जो अपरे हैं, यह स्वयं मम्मट का भी मंतव्य यही रहा है, इसी विषय में रहा है उनका भी। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसी संदर्भ में देखिए इन्होंने क्या कहा है। आगे इसी संदर्भ में उन्होंने कहा उक्तम चान्यत्र, कहा आप, क्योंकि मीमांसकों की चर्चा कर रहे हैं प्रायः, तो मीमांसकों के बारे में ही कह रहे हैं। उक्तम च श्लोक वार्तिक में एक लक्षणा को लेकर के एक वार्तिक है, उसका उसी की चर्चा कर रहे हैं। अभिधेया विना भूत प्रतीतिर्लक्षण उच्यते, लक्ष्यमान गुणैर्योगात् वृत्ते इष्टातु गौणता। अभिधेय अविना भूत प्रतीतिर्लक्षणा उच्यते। अब इससे पहले भी एक पंक्ति आई है, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मानांतर विरुद्धे ही मुख्यार्थस्य परिग्रहे, मानांतर विरुद्धे ही मुख्यार्थस्य परिग्रहे, इसका अर्थ यह होता है मुख्यार्थ के अन्य प्रमाणों से बाधित होने पर, मुख्यार्थ का जो अन्य प्रमाण से जब बाधित हो जाएगा, वही कहा अभिधेय अविना भूत प्रतीतिर्लक्षणा उच्यते। अभिधेय से संबद्ध, अभिधेय, अब यह लक्षण, अब इसका वृत्ति देखेंगे तो अर्थ लगेगा। देखिए अभिधा हो गया, अविना भूत प्रतीतिर, अविना भाव अत्र संबंध मात्र न तो नान्तरीयकत्वम, मतलब सीधी सीधी बात कह रहे हैं, जो अभिधेय से जो संबंध, मतलब अविनाभूत जो संबंध है, उस अर्थ की प्रतीति कराने वाली जो भी है वही उसी को लक्षणा कहते हैं, ठीक है ना। मतलब अभिधेय के द्वारा, मतलब मुख्यार्थ का अन्य प्रमाणों से जब वाद हो जाता है तो अभिधेय के द्वारा या अभिधेय से जो संबद्ध अर्थ की प्रतीति कराता है उसी को लक्षणा कहते हैं। अभिधेय अविनाभूत मतलब अभिधेय से संबद्ध अर्थ की जो प्रतीति कराए वही है लक्षणा, लक्षणोच्यते, ठीक है। दूसरी पंक्ति देखिए, लक्ष्यमान गुणैर योगात्। दूसरी पंक्ति क्या कह रहे हैं? यह लक्ष्यमान, मतलब लक्ष्यमान जो है आपका शब्द यहाँ पे, जैसे गौरवाहिका हमें जाड्यमान आदि, तो जो लक्ष्यमान शब्द हैं आपके, लक्ष्यमान गुणैर मतलब गुणों के, योग से योगात, योग से क्या है? वृत्ति की गौणता हो जाती है। वृत्ति ही इष्टातु गौणता, वही जो है वृत्ति की गौण हो जाती है, वही क्या हो जाता है? गौणी लक्षणा कहलाती है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर वृत्ति क्या लिख रहे हैं, अविनाभावोत्र संबंध मात्रम, वृत्ति में न तो नान्तरीयकत्वम, यहाँ पर जो अविनाभाव लिखा गया है इस वार्तिक में, यह अविनाभाव केवल संबंध मात्र के लिए है, नान्तरीयकत्वम नाम व्याप्ति के लिए नहीं है। यह जो अविनाभाव जो है, अविनाभाव का मतलब होता है व्याप्ति, मतलब साहचर्य नियमों व्याप्ति, एक साथ जो रहता है उसको कहता है अविनाभाव संबंध से रहता है, ठीक है। तो वही कहा यहाँ पर, जो अविनाभाव हमने कहा है वह व्याप्ति नहीं है, वह जो है संबंध मात्र है। यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे तत्वे ही मंचाह क्रोशंती, तो कहते हैं वो जो मंच है वह चिल्ला रहा है। अब वह मंच जो है कभी नहीं चिल्ला सकता है। मंच चिल्लाता है क्या? मंच पर जो कलाकार होते हैं वह चिल्लाते हैं। तो मंचाह क्रोशंत इत्यादो न लक्षणा से आत, यहाँ पर लक्षणा नहीं मान लेंगे आप, यहाँ पर लक्षणा नहीं है, आप कहेंगे वो भी लक्षणा हो जाएगा फिर यदि आप मानने लेंगे इस प्रकार के। तो
इस प्रकार यदि संबंध नहीं मान का व्याप्ति मानेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, व्याप्ति के द्वारा वह सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो यही कहे अविनाभावत्र संबंध मात्र न तो नान्तरीयकत्वम तत्व ही मंचाह क्रोशंति इत्यादो न लक्षण स्यात्। यहाँ पर लक्षण नहीं है मंचाह क्रोशंति में, क्यों, तो अविनाभावे चाक्षेपेनैव सिद्धेर लक्षणया नोपयोग इत्युक्तम। क्योंकि अविनाभाव से आप लोग जानते हैं जो मंच पे चिल्लाएगा तभी जब उस पर कलाकार होंगे, अन्यथा वह मंच नहीं चिल्लाता है कभी, अन्यथा वहाँ पे से कोई शोर नहीं आता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, मुकुल भट्ट के विचारों को काफ़ी विस्तार से इन्होंने कहा, प्रतिपादित किया। अब ये अपने शब्दों पे आते हैं यह ग्रंथकार। अब कह रहे हैं क्या, आयुर्घृतम आयुरेव इतम इत्यादौ च सादृश्याद अन्यत् कार्य कारण भावादि संबंधांतरम। आयुर्घृतम आयुरेव इदम, यहाँ आप देख रहे हैं दो उदाहरण इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आयुर्घृतम आयुरेव इदम, यह आरोप विषयक संकेत, यहीं पर साध्य वसाना का ठीक उदाहरण यहाँ पर मिल रहा है। आयुरेव इदम का क्या है, आयुर्घृतम आयुर्घृतम मतलब सारोपा, सारोपा लक्षण हो गया आयुर्घृतम। आयु जो है, आयु कार्य हो गया और घृत जो है उसका कारण हो गया। तो कहने यहाँ पे लिखा गया ना, कार्य कारण भावादि संबंधांतरम। आयु घृतम, यहाँ पे यह सारोपा है। आयुरेव इदम, यहाँ पे क्या है, यह साध्य वसाना है। अब कैसे जान रहे हैं, आयुर्घृतम यहाँ पे कार्य कारण दोनों को बताया गया है। अब यहाँ पर कार्य कारण दोनों को बताने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर अर्थ समझ में आ रहा है। ठीक है, घी क्या है, आयु है। आयु घृतम मतलब घृत और आयु, यह दो चीज़ बता दिया, मतलब घी जो है आयु है। ऐसा यहाँ के यह मुख्यार्थ हो गया इसका, यह अभिधार्थ हुआ। आयुरेव इदम, यह आयु ही है, यह इसका मुख्यार्थ है दूसरे का। तब सारोपा से क्या हो गया, इस सारोपा से आप आयुर्घृतम को समझिए सारोपा लक्षण, और आयुरेव इदम यह है साध्य वसानी का। अब इसको लगाइए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ सादृश्याद अन्यत कार्य कारण भावादि, यहाँ सादृश्य से और अन्यत कार्य कारण भावादि से इसका संबंध हो रहा है। कैसे देख सकते हैं, एक है घी ही आयु है और एक है यह आयु ही है, यह आयु ही है। वहाँ पे क्या कर दिया, घी को लोप कर दिया गया, खा गया। इत्यादि सादृश्य से भिन्न कार्य कारण भावादि संबंध है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सादृश्य का बोध नहीं कराया जा रहा है, यहाँ पर कार्य कारण कार्य बताया जा रहा है, और एक में कार्य कारण को दोनों को बताया जा रहा है, और एक में क्या है, केवल और केवल कार्य को बताया जा रहा है, कारण को नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो कार्य कारण का संबंध है। एवं आदौ च कार्य कारण भावादि लक्षण पूर्वे आरोपाध्यवसाने का, यही है साध्यवसाने का लक्षण है। ठीक है, अब कैसे आप देख सकते हैं, आयुर्घृतम और आयुरेव इदम, यह दो उदाहरण आयु ही घृत इत्यादि सादृश्य भिन्न कार्य कारण भावादि का अन्य संबंध लक्षणा का प्रयोजक है। इस प्रकार के उदाहरण में, इस प्रकार के उदाहरण से हम क्या समझ रहे हैं, यही जो उदाहरण दिया, एक सादृश्य के कारण एक कार्य कारण भावादि संबंध। एवं आदौ च कार्य कारण भावादि लक्षण पूर्वे आरोपाध्यवसाने, यही जो है यह आरोपाध्यवसाने का लक्षण है। इसी को आप लोगों को समझना था। यहाँ पर जो आयुर्घृतम, आयु ही घृत है, तो आयु और घृत, आयु ही घृत तो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा, आयु को जो आप यहाँ पर अर्थ किसका लगाएंगे, अब देख सकते हैं आयुर्घृतम में आरोप्यमान आयु, जो आरोप्यमान उपमान जो आयु है, और आरोप विषय जो घृत, इन दोनों का अपहनुत स्वरूप अर्थात शब्दतः उपात्त होने से, मतलब यह दोनों अपना स्वरूप को छोड़ नहीं रहे हैं। आयु भी अपना स्वरूप को बनाए हुआ है और घृत भी अपना स्वरूप को बनाए हुआ है। इसलिए क्या हो गया, हम शुद्धा सारोपा का यह भेद हो गया, यह शुद्ध सारोपा लक्षण का उदाहरण हो गया। और आयुरेव इदम क्या है, आरोप विषयक जो घृत है वह शब्दतः उपात्त न होता है, और जो घृत है आरोप विषयक वह क्या हो रहा है, यहाँ पर वह दिख रहा है क्या, आयुरेव इदम, यहाँ पर शब्दतः उपात्त नहीं है, स्वरूप उसका नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है अर्थात अपहनुत स्वरूप होने के कारण, मतलब स्वरूप उसका छिप रहा है, इसके होने के कारण क्या है, यह साध्यवसाना कहलाया। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। सादृश्य से भिन्न तो है,
सादृश्य से भिन्न न होकर के यह पूरा सादृश्य, कहीं वो अपना स्वरूप को छुपा रहा है तो कहीं वो स्वरूप को अपने प्रकट कर रहा है। तो स्वरूप का जहाँ छुपा रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, साध्य बसाना, जहाँ नहीं छुपा रहा वो हो जाएगा सारोपा। इतना समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या है। अगला है अत्र गौण भेदयोर भेदेपि। अत्र गौण भेदयोर भेदेपि ताद्रुप्य प्रतीति। यहाँ पर गौण भेदयो, अब जाने हैं एक शुद्धा है और एक गौणा, एक शुद्धा लक्षणा है, एक गौणी लक्षणा है, ठीक है। तो वही शुद्धा गौण भेदयोरपि, द्विवचन का प्रयोग किया गया गौण और शुद्धा दोनों को लेकर के। ताद्रुप्य प्रतीति, वहाँ पर उन दोनों में अभेद की प्रतीति होती है, ठीक है ना। कैसे, सर्वथैव अभेदावगमश्च, हर हमेशा, ठीक है, हमेशा दोनों में क्या है, तादात्म्य की प्रतीति लक्षणा से होती रहती है। दोनों की तादात्म्य की क्या प्रतीति है, वह लक्षणा से होती रहती है। सर्वथैव अभेद अवगमश्च प्रयोजनम, यह इसका प्रयोजन है, ठीक है। क्या प्रयोजन है, आप देख सकते हैं, यह जो अत्र गौण भेदयोरपि ताद्रुप्य प्रतीति, चार उदाहरण हम लोग समझ चुके हैं अभी, ठीक है। चारों उदाहरण में गौरवाहिक तथा गौरयम जो है, यह गौणी दोनों, गौणी के दोनों भेदों में, गौणी जो लक्षणा है उसके दोनों भेदों में आरोप्यमान गौ तथा आरोप विषय वाहिक, दो था ना गौरवाहिक, तो वही कह रहा और आरोप विषय गौ वाहिक भेद होने पर भी, इन दोनों में भेद भी है, तब भी उन दोनों का क्या है, तादात्म्य की प्रतीति, उन दोनों में समानाधिकरण्य की प्रतीति जो है लक्षणा से होती है। क्या होता है, वह लक्षणा से होती है। और उन दोनों के सर्वथा अभेद का बोधन भी करता है। कौन, उन दोनों के सर्वथा अभेद का बोधन करना, यही जो है गौणी लक्षणा का प्रयोजन है। उन दोनों का सर्वथा अभेद का भी बोधन करवाना, यह किनका प्रयोजन है, यही गौणी लक्षणा का प्रयोजन है, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, किसका प्रयोजन कौन सा है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, शुद्धा, अब शुद्धा के बारे में कह रहे हैं, शुद्ध भेदयोस्तु अन्य वैलक्षण्येनाव्यभिचारेण च कार्यकारित्वादि, ठीक है। अब शुद्धा के बारे में कहा जा रहा है, शुद्धा लक्षणा आयुर्घृतम और आयुरेव इदम, यह शुद्धा लक्षणा का उदाहरण है, ठीक है। आयुर्घृतम और आयुरेव इदम आदि सारोपा तथा साध्य बसाना का लक्षण का उदाहरण हो गया है शुद्धा में। दोनों भेदों में अन्यों से, अब देख सकते हैं यहाँ लिखा है शुद्ध भेदयोस्तु अन्य, अन्यों से भिन्न प्रकार, ठीक है ना, अन्य वैलक्षण्येन, अन्यों से भिन्न प्रकार अर्थात अति प्रबलता से तथा नियम से भी, ठीक है ना, कार्यकारित्वादि लक्षणा का प्रयोजन है, ठीक है ना। कार्यकारित्वादि अभिचारेण अव्यभिचारेण, व्यभिचारेण न अव्यभिचारेण, इस सब का ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर शास्त्र में कहीं पर और डाल के सीधे उसका विपरीत अर्थ हो जाता है, तो यह ध्यान रखना। अव्यभिचारेण कार्यकारत्वादि, वह जो है वह बिना नियम से, मतलब नियम के साथ, ठीक है ना, अवश्य ही आयु आदि रूप इत्यादि जो है वही की बात कर रहा है। कार्यकारित्वादि लक्षणा का प्रयोजन है, वह जो आयु का कारण है वह घी है, यह इसकी आवश्यकता बता रहा है, यही जो है कार्य कारण से समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ यह लक्षणा का प्रयोजन है। अब देखिए, अब यह उदाहरण समझ में आ जाएगा। क्वचित तादर्थ्याद उपचारः, कहीं कहीं तादर्थ से, कहीं कहीं क्या होता है, तादर्थ से उपचार दिखता है, कहीं कहीं क्या होता है, तादर्थ से उपचार दिखता है आपको। यह बहुत जगह आप इसका प्रयोग भी करते ही होंगे। मतलब तादर्थ मतलब उसके लिए, किसी के लिए कोई अर्थ है तो कहेंगे तादर्थ मतलब तद अर्थ के लिए, मतलब उस अर्थ के लिए, उस अर्थ के लिए ऐसा उपचार दिखता है। मतलब उपचार मतलब क्या, अन्य के लिए, अन्य के वाचक शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग। अन्य के लिए अन्य के ही वाचक शब्द का यहाँ पर क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अन्य के लिए अन्य के ही शब्द का, जब वाचक शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो कृपा पात्र, तो वही क्या होता है, अब प्रयोग जैसे, अब उदाहरण समझिए कैसे हम अन्य के लिए अन्य अर्थ का प्रयोग करते हैं। यथा इंद्रार्था स्थूना इंद्र, जैसे इंद्र के लिए स्थून,
यह जो स्थूल है एक खंभा है, एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा खंभा है, या मान लीजिए ध्वजी है वह लगाया जाता है यज्ञ में, तो कहा जाता है, ये प्रयोग किया जाता है अयम इंद्र, यह जो है इंद्र है, वह होता है तो ध्वज है। तो वही क्या है, क्वचित तादर्थ्यात उपचार, कहीं कहीं पर देखा जाता है जो अन्य अर्थ के सिद्धि के लिए भी अन्य अर्थ का वहाँ पर आक्षेप कर लिया जाता है। क्वचित तो स्वस्वामी भावाद, कहीं कहीं पर स्वस्वामी संबंध से अन्य अर्थ का आक्षेप किया जाता है। जैसे यथा राजकीय पुरुषो राजा, जैसे राजकीय पुरुष है तो राजकीय पुरुष है तो राजा के समान ही ठाठ बाट उसका भी रहेगा, तो उस ठाठ बाट को देख करके वह भी राजा कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए क्वचिद अवयव अवयवी भावात यथा अग्रहस्तः, जैसा अवयव और अवयवी, यह जो हाथ है यह अवयव है, ठीक है, और यह जो हाथ है क्या है, शरीर का यह एक अवयव है, शरीर जो है अवयवी है। तो वही जो है अग्रहस्त, हाथ का अगला भाग, यह क्या है, यह जो इत्यग्र मात्रे अवयवे हस्त, यह हाथ का अगला भाग जो है क्या है, यह अवयव है। तो क्या कहें, इसको अग्रहस्त कह दिया गया है इस कारण से। क्वचित तात्कर्म्यात्, क्वचित जो है उस कर्म के द्वारा, जो आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म के द्वारा उसको कह दिया जाता है, जो वह कर्म करता है उसके द्वारा उसका कुछ विशेष नाम हो जाता है। जैसे कोई बढ़ई का काम कर रहा है, लकड़ी इत्यादि कुछ काम कर रहा है बनाने का, तो उसको कह देते हैं तक्षा, तात्कर्म्यात् तक्षा भवति, मतलब क्वचित तात्कर्म्यात् तक्षा, उसको ऐसा कहा जाता है। और वहाँ पे यदि यदि ब्राह्मणों इत्यादि की बात किया जाए तो उनका कर्म क्या हो गया, अतक्षा, क्योंकि वह बढ़ई का काम नहीं करेंगे, तो उनका काम क्या हो गया, अतक्षा। अतक्षा के लिए है, ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए है। जो बढ़ई का काम करते हैं उनको तक्षा कहा जाता है, जो बढ़ई का काम नहीं करते हैं उनको कहा जाता है अतक्षा। अर्थात तात्कर्म्यात् कर्म से जो अतक्षा नहीं है, इससे यहाँ तात्पर्य क्या है, जो कर्म से अतक्षा नहीं है तब भी उसको क्या कहा जाता है, तक्षा कहा जाता है। मतलब कर्म से नहीं क्षमता, कर्म से वह अतक्षा है, कर्म से वह तक्षा है, लेकिन जाति से क्या हो गया, वह अतक्षा। तो तात्कर्म्यात् कर्म के कारण उसको तक्षा कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये हो गया, तो ध्यान से ये समझने वाली बात है, जो तक्षा कौन होगा, वह कर्म कर रहा है तक्षा वाला, हो सकता है वो उसकी जाति जो हो वह अतक्षा वाली हो, बढ़ई जाति का वो ना हो, लेकिन कर्म के द्वारा, कर्म के कारण उसको तक्षा कहा जाएगा, भले ही वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। ठीक है, तो क्वचित तात्कर्म्यात् यथा अतक्षा तक्षा भवति, जैसे कहीं कहीं कर्म के द्वारा जो अतक्षा है, जो बढ़ई काम नहीं करने की जो इसकी जाति है, वह भी तक्षा कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से लक्षणा तेन षड्विधा आद्य भेदाभ्याम सह, इस प्रकार से मम्मट जी ने लक्षणा के 6 भेदों के बारे में चर्चा की है। लक्षणा तेन षड्विधा। अब देखिए, एक तो समझ आद्याद भेदाभ्याम, आदि से लेकर के अभी तक का जो भी पढ़ाया वह भेद है, कितना है, 6 भेद बता रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन, देखिए, उपादान लक्षणा, जिसका उदाहरण क्या था, कुंताः प्रविशन्ति। ठीक है, फिर है लक्षण लक्षणा, जिसका उदाहरण क्या है, गंगायाम घोषः। फिर शुद्धा सारोपा, इसका क्या लक्षण है, आयुर्घृतम। फिर है शुद्धा साध्यवसाना, इसका क्या है, आयुरेव इदम। यह सब क्या है, शुद्धा लक्षण है। और गौणी 2 ही है, आप लोग जानते हैं, एक गौणी सारोपा जो गौरवाहिका इसका उदाहरण है, और छठा हो गया गौणी साध्यवसाना या गौरयम। यह जो उदाहरण है, यह किनका उदाहरण है, यही उदाहरण है 6वां उदाहरण। ठीक है, इन प्रकार से इन उदाहरणों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यह कहीं कितना बार, बहुत बार, कई बार तो उदाहरण ही पूछ लिया जाता है, यह किस लक्षण के भेद का उदाहरण है। तो चलिए, आज के लिए क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो बस आज के लिए पर्याप्त है। चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धैर्य से पढ़िए, विषय थोड़ा गंभीर है, इसलिए हम चाह रहे थे, बार बार भागों में कितना बांटा जा सकता है, फिर वो भी दिक्कत होता। अब भाग 6 था, इसलिए मैं एक भाग में इसको कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ। तो आप लोग धैर्य से पढ़िए, धैर्य से पढ़ना ही, शास्त्र अध्ययन धैर्य से ही किया जाता है। चलिए, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। फिर मिलते हैं, धन्यवादाः।